काफी टाइम से हम कहीं बाहर नहीं गए थे तो सोचा आज संडे है तो कहीं बाहर ही घुमाते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक माय मिनी व्लॉग। तो सुबह सुबह इतनी संडे को हम कभी भी जल्दी नहीं उठते हैं, तो जैसे सुबह शांति से उठ के चाय नाश्ता करके फिर हम लोग रेडी हो गए बाहर जाने के लिए। मैं रेडी थी, गुडू रेडी थी और राहुल भी रेडी थे, लेकिन गुडू को साथ में तारक मेहता भी देखना था तो वो साथ में तारक मेहता देख रही थी। और फिर ऐसे ही हम लोग निकल गए बाहर जाने के लिए, लेकिन बाहर इतनी ठंडी थी आज की क्या ही बताओ। और बीच में हमें ये टनल मिल गई। टनल के अंधेरे को पार करके हम लोग पहुंच गए थे वाडज। हम काफी टाइम से गए नहीं थे तो उनके घर जाके खाना वाना खाया और फिर वहां से निकल गए मेरी मम्मी के घर जाने के लिए। लेकिन आजकल इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है और ऊपर से इतने ब्रिज टूट रहे हैं, नए बन रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई और हमें काफ़ी रास्ते भी चेंज करने पड़े। और फिर चलते चलते हम उस जगह पे आ गए जिस जगह को कोई भूल ही नहीं सकता, ना ही अहमदाबाद ना ही गुजरात। हम पहुंच गए थे प्लेनक्रेस्ट वाले एरिया पे। ये जगह पे जब भी आते हैं ना बहुत ज़्यादा डर लगता है इसको देखते ही। ये कितनी खंडर जैसी हो गई है और ऊपर से इसके काले काले धब्बे देखते हैं, पूरा आग से लपटा हुआ दिन याद आ जाता है। ऐसे करके करके हम पहुंच गए मेरी मम्मी के घर और फिर मम्मी के साथ साथ थोड़ी बहुत बातें करी और फिर हमारा सामान वामान लेके वहां से भी हम लोग निकल गए। रिटर्न में भी हमें इतना ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा मैंने नहीं सोचा था। और फिर रिटर्न में तो गुडू भी मुझसे नाराज हो गई थी क्योंकि उसको दादा के पास रहना था, क्योंकि दादा आए भी नहीं थे। अब मैं उसको कैसे वहाँ पे छोड़ के आती, लेकिन फिर भी वो मुझसे नाराज थी, मुझसे और राहुल हम दोनों से ही नाराज थी। ऐसे ही ढेर सारी ठंडी और ट्रैफिक को पार करके हम लोग फाइनली पहुंच गए थे घर। और घर आके मैंने फरमाया जय श्री कृष्ण, बाय बाय।